आज हमारे पास हमारा नया टॉपिक है, डेट इज एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे तो आपको पता ही होगा, एरिया एंड वॉल्यूम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारी बनाई जाती हैं वो एरिया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आपके घर हो गए, फर्नीचर हो गया, पेन पेंसिल, ठीक है, तो इनका हर चीज़ में ये देखा जाता है कि इनका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पाइथागोरस थ्योरम और हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक ग्रीक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बनाया था 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, ये मतलब इन्होंने बताया कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उसकी जो तीनों साइड्स होती है उनके बीच में एक चेन होती है। ठीक है, मतलब अगर आप करेंगे तो वो तीनों तभी फॉर्म हो पाएंगे जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? बेसिकली होती है हमारी बेस का स्क्वायर प्लस एंटीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन आप इक्वल नहीं बैठे तो आपका वो एक राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसके चलते हुए हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो बस अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल, तो हाँ, एक प्रॉपर स्केल नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले रखा है। टू साइड्स ऑफ द टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड बाय द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो देखिए, हमारे पास क्या है, एक फिगर ले लेते हैं, दिस वन। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, इसमें तो बन ही दे रहा है। इसको घुमाए क्या, मुझसे घुमा कर दे दिया। हाँ, बन गया। देखिए, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल से दिख रहा है। चलिए इसको हटाई दे। ठीक है, अब इसी फिगर में लिख लेते हैं। देखिए, आप ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ही हमारा क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज। फिर 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है हमेशा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया था, बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस हम यहाँ पे करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या था, हमारे पास यहाँ पे बेस गिवन है 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमने उसके लिए एच लिख लिया। अब ये स्क्वायर है, दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 625। अंडर रूट करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे 65 हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। इसमें बोले गए थे शेड ऑफ द पोल मेजर्स फ्रॉम द फुट, हाँ, द शेड ऑफ द पोल मेजर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द पोल इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। सपोज करिए हमने एक पोल बनाया है यहाँ से,
हमने पोल बनाया जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी शेडो फॉर्म हो रही है, शेडो के लिए हम येलो कलर ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। और शेडो कितनी की थी हमारी, फुट से 2.8 मीटर लॉन्ग। अगर हम शेडो के टिप से और इसके टॉप पर जाएं, मतलब यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करते, ठीक है, तो ये बोला जाता है कितना था हमारा 10.5 मीटर था। तो आपको इसकी हाइट बतानी है कितने थी, कितने मीटर हो, ठीक है। अब क्योंकि ये पोल है तो एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा ये 90 डिग्री का एंगल। तो इसीलिए हमसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर फिट कर देते हैं आप। तो हमें पता है कि इसको नाम देते हैं ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इस बार हमें कितना गिवन है 10.5 मीटर स्क्वायर, बेस हमें गिवन है 2.8 मीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं h का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं 525 5 0 0 0 1 0 5। तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 to 5 का पॉइंट कहाँ लगेगा, इसमें 2 से पहले लग जाएगा। 28 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए तो करते हैं 28 इंटू 28, 8 8 64, 6 8 60 प्लस 6 22, 8 16 कैरी का 2 2 4, हो जाएगा 5 4 7, तो ये हो जाएगा 784। एच का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 7.84, माइनस करेंगे 1 8 से 12 3, तो ये आ गया 3.41, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे तो हो जाएगा हाइट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो यही हमारी क्या जाएगी, हाइट ऑफ द पोल। एक देखो गड़बड़ है यहाँ पे, 110 आएगा। चलिए 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको दोबारा से करता है। यहाँ से 110.25, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 110.25 माइनस 7.84 इक्वल्स टू 5। देखिए माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए हमारे पास आ जाएगा 110.25 माइनस 7.84, 1 यहाँ पे हो गया 12 माइनस हो गया 2, या गया 102.41, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे तो आया था स्क्वायर, तो आ गया 102.41 इक्वल्स टू हाइट। चलिए तो अब आ गया हमारे पास यहाँ पर 102.41, तो यहाँ से लगाएंगे तो 1 1 सा 1, ये हो गया 2, यहाँ गया 2 0 सा 0, यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया 41, 9 9 से 81 होता है,
हाँ 9 से रहते हैं, तो 9 9 से 81, 8 9 टू से 18 प्लस 8 प्लस 6, सॉरी फिर 209 हो जाएगा ना, 201 जा लेना पड़ेगा तो हो जाएगा 201। तो देखिए इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 10.1 समथिंग करके मीटर हाइट। ठीक है, चलिए उसके बाद सेम आपको यही लेंस के मानना है, तो बस ये पाइप ऑफ कर दिया आके आपको फॉलो करना है। चलिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होगा, ठीक है, तो उसमें साइड्स होती है ए बी सी। तो हमसे बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल आपको नहीं पता है तो आप उसमें क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर, तो ये करेंगे। अब इसमें एस क्या है, आप बोलोगे सर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमें एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस तो आपको निकाल सकते हैं। चलिए तो इसमें से मिसिंग वाले पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टू, तो इसमें एरिया भी आ जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसका हमारा काम हो गया खत्म। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है। एक मिनट, ठीक है, इसको कट कर देना, मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें साइड होंगे ए बी सी, तो आपको एरिया का फॉर्मूला आता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस क्या है यहाँ पे, हमारा सेमी पेरीमीटर, जब कैसे निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी करके फाइंड आउट कर। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। चलिए ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे साइड से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे हम ए कितना के वन है 10 मीटर, बी कितना के वन है 8 मीटर, और क्या गिवन है हमें एस, तो एस कितना गिवन है हमें 12 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, एक तो सी फाइंड करना है थर्ड साइड और एरिया निकालना। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस एस निकालना, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अगर देखिए तो यहाँ पे एस कितना था हमारा 12, तो ए हमारे पास कितना है 10 प्लस 8 प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18 प्लस सी, ये 24 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर। क्या, तो हमने यहाँ से पहले क्या निकाल लिया सी, अब हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं इसको, रिफ्लेक्ट दिस।
चलिए एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया को होता है अंडर रूट ब्रैकेट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एस क्या हो गया, 7 मीटर, जो कि हमें कितना गिवन था, आई थिंक 12 गिवन था। ठीक है, ए हमारे पास कितना, ये तो सी तो हमारे पास हिस्सा कहते हैं, ए था हमारे पास 10, तो 12 माइनस 10, देन अगेन 12 माइनस 8 बी, फिर 12 माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, अब यहाँ पर ये नंबर्स आ गए, तो ये स्क्वायर रूट का सहायता हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द 4, 3 ज़ा 12, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया, तो हमने एक बार ले लिया। एक ये 3 और पे 3 से दे रहा, हाँ ये रहा, एक और पेयर बन गया हमारा। फिर एक ये 2 का पेयर बन गया, देन अगेन फिर हमारे एक 2 का पेयर और बन गया, तो ये हो गया हमारे पेयर्स। ठीक है, तो 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, 8 3 ज़ कितना हो गया 24, तो इनका एरिया कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें लिखा फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर रीजन ए बी सी डी एंड ऑल रीजन आर दीज। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी ई, तो ये गिवन है, तो आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, तो आपको दोनों के एरिया निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करना पड़ेगा, चलिए हम देखते हैं, बस पार्टी ले लेते हैं इसमें। तो अगर मैं स्पीकर को थोड़ा ऊपर रख लूँ यहाँ पे, तो थोड़ा शायद करने में ईजी पड़ेगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं, और इधर ही रख। चलिए तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पे साइड्स क्या है हमारे पास, एक डी हो गया, क्वेश्चन में डी देखो कितना ये बना हमें, क्वेश्चन अगर डी देखें तो डी हमें यहाँ पे गिवन है 20, ई गिवन है 23 और सी कितना गिवन है 50। ठीक है, और बी देखे तो हमारे पास कितना है 12 और ए देखे तो हमारे पास कितना है 9। चलिए तो इन ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, और सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालना फॉर्मूला क्या आता है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड्स अपॉन में 2। यहाँ पे 3 साइड्स क्या है हमारे पास, 20 प्लस 23 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 20 30 40 ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 20 प्लस 20 40 58 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। ठीक है, चलिए तो अंडर रूट में यहाँ पे करता है। ठीक है, 4 5 ठीक है, से हो जाएगा 29। हमें 29 माइनस ए कितना था 20, 29 माइनस बी था 23 और 29 माइनस सी था 15। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सो सॉल्व करेंगे, हो गया 29 ब्रैकेट कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और 3 9, ये हो जाएगा 9
नाइन नहीं 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 कितना हुआ है 29 is 15 minus making we are having 4 and 1 13 ओके ठीक है 29 एक प्राइम नंबर है ये भी कितना है हमारे पास चलिए तो 29 को तो ऐसे ही रख देंगे ये हो जाएगा 3 into 3 into 2 into 7 into 2 लेकिन एक पेयर बस इसका बन रहा है और एक पेयर इसका बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 to the 6 अंडर रूट तो 29 into 3 into 7 कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं हो गया एक बार देखें 20 ये रहा ई नॉट और 73 है और डी 20 तब ये 40 ये अब 99 ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 21 and 29 9 1 9 9 2 18 2 1 2 2 2 4 9 0 5 6 ये हो गया 609 चलिए एक ट्रायंगल का पार्ट आ गया अब ऐसे ही हमें क्या करना है दो ट्रायंगल का निकालना तो चलिए इस पार्ट को हटा देते हैं या फिर मिनिमाइज कर देते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया लिखना चाहूँ तो आ जाएगा इसका एरिया 6√609 ठीक है चलिए अब दूसरा ट्रायंगल का निकालते हैं अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा ABC ये हो गया हमारा ABC चलिए तो इसकी ए कितना है हमारे पास 19 + 12 + 23 डिवाइड बाई 2 54 ठीक है फिर 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 तो वो ज़्यादा रिएक्शन मेजरमेंट दे रखे हैं उन्होंने चलिए करते हैं हमें क्या तो हो जाएगा 27 ब्रैकेट 27 माइनस ए कितना था हमारे पास 19 देन 27 माइनस बी कितना था हमारे पास 12 और 27 माइनस सी डेट इज 23 करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 27 इंटू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 नहीं 8 आ जाएगा इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1515 और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चलिए तो करते हैं स्टार्ट जो करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 देखिए ये 3 का पेयर बन गया अगेन एक 3 ईयर एक 3 ईयर देन हमारे पास 2 का पेयर बन गया देन एक और 2 का पेयर बन गया ठीक है ये हो गया 5 और ये हो गया 10 तो 3 3 is 9 9 4 is 36 रूट 10 तो आप इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चलिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे निकाल देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 36√10 प्लस 6√609 तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्लियर
चलें, ये हो गया, ठीक है। तो बाकी का हम देखने के तवफुरान पे पढ़ना है पेज नंबर इसमें क्या 38 सफिशिएंट बॉन्ड, ओके।